हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ा था हमने लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में हमें दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। तो इन दोनों में नर जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं, और मादा में मादा जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग में नर युग्मक का और मादा जनन अंग में मादा युग्मक बनते हैं, और निषेचन की क्रिया के बाद जो युग्मनज बनता है उस युग्मनज की वृद्धि होने के बाद जो है जीव का निर्माण होता है। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि मानव में यानी कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कैसे हो रही है, कौन कौन से जनन अंग होते हैं। तो पुरुषों में उदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा होता है वृषण, यानी कि दो होते हैं ये वृषण, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऐसे ही स्त्रियों के नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग होते हैं जिनमें एक जोड़ा अंडाशय होता है, जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। यानी कि इसमें एक जोड़ा वृषण है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में एक जोड़ा अंडाशय होते हैं जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर होती है। तो ऐसी निषेचन क्रिया जो मादा के शरीर के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया अंदर नहीं होती बल्कि बाहर होती है। तो जैसे हमारा हो गया मेंढक या फिर मछली, इनमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो जल में आकर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन क्रिया नहीं हो रही, यानी कि जल में हो रही है। तो मेंढक या मछली के जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो जल में आकर एक दूसरे से मिलते हैं, और इस प्रकार का निषेचन जो कि जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे हम कहते हैं बाहरी निषेचन। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये पुरुष और स्त्री दो जनक हैं। लैंगिक जनन में एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष जो है वो नर युग्मक है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्त्री को हम मादा युग्मक बोलते हैं जहाँ पर हमारा अंडाणु जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर इन दोनों से अंडाणुओं से और शुक्राणुओं से क्या होता है, इनके मिलने से युग्मनज बनता है। यानी कि जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होने के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट जिसको हम बोलते हैं। युग्मनज धीरे धीरे फिर भ्रूण बनता है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो शिशु का आकार ले लेता है, नवजात शिशु का आकार ले लेता है। तो जो हमारा निषेचन होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज में क्या होता है, बहुत सारी जो युग्मनज की कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं, और आगे आगे जब वो विभाजित होती रहती हैं तो परिवर्धित होकर किस में बदल जाती हैं, भ्रूण में बदल जाती हैं। और भ्रूण जो है वो धीरे धीरे नवजात शिशु में उसका जब वृद्धि और विकास होता है तो वो नवजात शिशु जो है वो बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास जरायुज एवं अंडयुज। जरायुज और अंडयुज क्या होते हैं, जरायुज जो हैं वो होते हैं जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गई, शेर हो गया, गाय होगी। यानी कि जो बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम जरायुज होते हैं। क्योंकि दो तरह के होते हैं जंतु, कुछ जंतु तो शिशु को जन्म देते हैं लेकिन कुछ जो है वो अंडे देते हैं, और उन अंडों में से बाद में शिशु जो है वो विकसित होकर बाहर आते हैं। तो जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम कहते हैं जरायुज, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। तथा कुछ होते हैं जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं। तो जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उनको हम कहते हैं अंडयुज, जैसे मुर्गी, कबूतर, सांप, मछली, मेंढक। ये जो हैं ये हमारे अंडयुज हैं, मुर्गी, कबूतर, सांप, मछली, मेंढक। और जो मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़ और व्हेल है ये हमारे क्या है, जरायुज। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको सारे करने हैं। ये आपको शॉर्ट में बताया हुआ है
कि जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। ये 2 प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक। तो इसमें वृषण जो है वो बताया हुआ है नर जनन अंग है, और अंडाशय जो है वो मादा जनन अंग है। और मादा के शरीर में के अंदर जो निषेचन क्रिया होती है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको हम बाहरी निषेचन कहते हैं। तो अंडाशय द्वारा जो अंडाणु होते हैं या वृषण द्वारा जो उत्पन्न शुक्राणु होते हैं, वे दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। उस निषेचन क्रिया के बाद जो है वो युग्मनज बनता है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम करेंगे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको सेंड करूँगी।